Good morning, student. Today I start going to the class 7, science chapter number 11, transportation in plants and animal. पादपों तथा जानवरों में परिवहन. Today's topic is heartbeat. Heartbeat. The wall of the heartbeat chamber are made of involuntary muscles. मतलब हमारे हृदय के जो वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, उसमें जो चैम्बर होते हैं, खाँचें होती हैं, जैसे ऑरिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बनी होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की. दीज मसल्स कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर ओन. यह जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, ये अपने कार्य खुद करती हैं. एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम. और इन पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है. द हार्ट मसल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ. जो हार्ट हृदय हमारे होते हैं, इनके जो मांसपेशियाँ होती हैं वह संकुचित होती हैं तथा निस्तर होती हैं. अर्थात ये कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं हमेशा कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, हमारे पूरे जीवन चक्र में. द रिदमेटिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाई द एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट. जो हमारे हृदय में यह मसल्स की मांसपेशियों के द्वारा जो ये लयबद्ध क्रिया हैं, कंट्रैक्शन की, सिकुड़न की, रिलैक्सेशन की, अर्थात फैलने की, ये दोनों जो क्रिया हैं जो एक लयबद्ध में होती हैं. अर्थात एक बार कंट्रैक्शन करेगा हमारा हार्ट तो दूसरी बार रिलैक्स करेगा, फिर कंट्रैक्शन करेगा, फिर रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन. तो ये जो हमारे लय होगा या फिर ये जो प्रोसेस होगी एक रिदमिक कंडीशन होगी, लयबद्ध में होती है. तो इसी मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं. सिंस द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स इज लिंक्ड टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हालांकि जो हमारे हृदय मांसपेशियों का जो कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है तथा रिलैक्सेशन होता है, यह हमारे रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण से जुड़ा हुआ है. हेंस द pumping of blood by the heart can be heard as a regular thumping sound. हालांकि हमारे जो हार्ट के द्वारा रक्त को परिवहन किया जाता है अर्थात पंप किया जाता है, हम आसानी से इसको सुन सकते हैं. एज अ थम्पिंग साउंड, यह हमें थम्पिंग साउंड की तरह, आवाज़ की तरह सुनाई देती है. These are called the heartbeat. इसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं. डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड स्टेथोस्कोप. जो डॉक्टर्स होते हैं इसी हार्ट बीट के साउंड को, आवाज़ को सुनते हैं एक यंत्र के द्वारा जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं. यहाँ है एक स्टेथोस्कोप, यहाँ आइस पीस है, हम इस दोनों कानों में एक एक आइस पीस को लगाते हैं. ये ट्यूब है और चेस्ट पीस है, हम इसको चेस्ट के पास लगाते हैं या फिर अपने हाथों पे भी लगा के देखते हैं. फ्रॉम द नेचर एंड नंबर ऑफ द हार्ट बीट इन 1 मिनट डॉक्टर कैन फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट. अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हमारे हार्ट बीट की संख्या 1 मिनट में डॉक्टर्स जो होते हैं पता लगा लेते हैं कि आपके हृदय की क्या कंडीशन है, आपका हृदय इस टाइम कैसा है. पल्स एंड पल्स रेट. इच टाइम, प्रत्येक टाइम द हार्ट पंप द ब्लड आउट, इट रश थ्रू the artery and produce the twins movement and thrombing called pulses. प्रत्येक टाइम जो हार्ट होता है पंप करता है ब्लड को आउटसाइड, मतलब अपने हार्ट से बाहर. इज रश थ्रू आउट द आर्टरी, यह हमारी धमनियों में जाता है, अर्थात ये आगे फ्लो होके आर्टरी में जाता है. एंड प्रोड्यूस
ट्विस्टिंग मूवमेंट, और हमारे आर्टरी में ये ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, अर्थात ये जो जाएगा आर्टरी में जो ब्लड होगा वो ट्विस्ट होके जाएगा, ऐसे ऐसे करके घूमते घूमते जाता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। और थ्रॉम्बिंग कार्ड पल्सेस, और थ्रॉम्बिंग और लड़खड़ाते जाता है तो उससे हमें कुछ ध्वनि, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है जिसको हम पल्स कहते हैं। आसानी से हम अपने हाथों में भी पल्सेस को साउंड को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ईच हार्ट बीट काजेज अ पल्स इन द आर्टरी, जो हार्ट बीट होता है उन्हीं के कारण हमारे पल्सेस आर्टरी में जो होती हैं पल्सेस उत्पन्न होती हैं, अर्थात हार्ट बीट जैसे जैसे होता है उसी तरह से गड़गड़ाहट की आवाज़ हमारे आर्टरी में सुनाई देती है जिसको हम पल्सेस कहते हैं। द पल्सेस कैन बी फेल्ट एट वेरियस प्लेस, हम पल्सेस को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं अलग अलग स्थानों पे ऑन द बॉडी, हमारे शरीर के। विज में, इनर व्रिस्ट में, नेक में एंड टेम्पल में। द नंबर ऑफ द पल्स बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, 1 मिनट में पल्सेस की संख्या को हम पल्स रेट कहते हैं, अर्थात अगर हम 1 मिनट में जितनी बार हमारे आर्टरी पल्सेस दिखाएंगी या जितनी बार वो पल्सेस क्रिया करेंगी वही हमारा पल्स रेट कहलाता है। फॉर अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन, एक आराम से रहने वाले व्यक्ति का द पल्स रेट होता है यूजुअली समानता लाइज बिटवीन, उपस्थित होता है लगभग 72 to 80, 72 to 80 पल्स रेट पर मिनट। अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर पल्स रेट नापने जाएं तो यह 72 से अर्थात 72 से 80 के बीच में पाया जाएगा। जनरली समानता पल्स रेट इज मेजर्ड बाय द फीलिंग द पल्स एट द इनर व्रिस्ट, सामान्यतः हम पल्स रेट को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं या उनकी गणना कर सकते हैं इनर व्रिस्ट में। पल्स रेट इंक्रीज द फिजिकल एक्सरसाइज, यदि हमें पल्स रेट को बढ़ाना है तो हम फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा पल्स रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर फिजिकल एक्सरसाइज द्वारा पल्स रेट बढ़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द फीलिंग द पल्स रेट इन व्रिस्ट, जो व्रिस्ट है हमारी कलाइयाँ हैं वहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं अर्थात महसूस कर सकते हैं। हम राइट हैंड से समानतः यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड पकड़ेंगे और यहाँ पे उंगली रखते हुए हल्का सा टच करेंगे तो यहाँ पे हमें पल्स रेट महसूस होगा। ओके, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी जिसमें हार्ट ब्लड था वो कंप्लीट हुआ। अगला हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल अर्थात जंतुओं में उत्सर्जन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, वह क्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में अपशिष्ट या जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर के द्वारा निकाला जाता है, यह क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। द ऑर्गन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और यह क्रिया करने में जो जो अंग इस्तेमाल में होते हैं या जिस अंगों की सहायता से यह क्रिया होती है उन्हें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। These organ are collectively called excretory system, और यह जो ऑर्गन है एक दूसरे के साथ मिलकर किसी क्रिया को करते हैं तो पूरे तंत्र को
पूरे अंगों के सम्मिलन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, नहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। द बॉडी वेस्ट आर ऑफ 3 टाइप। हमारे शरीर में 3 प्रकार के वेस्ट मटेरियल अर्थात अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। टाइप ऑफ द वेस्ट, यहाँ पे लिखा है कि किस किस प्रकार के वेस्ट अर्थात अपशिष्ट पदार्थ, स्पेसिफिक वेस्ट और सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। पहला गैसियस वेस्ट, हमारे शरीर में जो गैसों के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारे रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर से तौर पे है हम छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए एक्सहेलेंस के दौरान हम उसको छोड़ते हैं। वाटर वेपर्स, जो हमारे अंदर वाटर वेपर्स बने होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको हम कैसे बाहर निकालते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। अभी हमने बताया है कि ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और फिर लंग्स के द्वारा ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देते हैं। दूसरा वेस्ट मटेरियल है लिक्विड वेस्ट अर्थात तरल पदार्थ। यूरिया, स्वेट, यूरिन, जो यूरिन होते हैं और स्वेट पसीने होते हैं, ये हमारे लिक्विड वेस्ट होते हैं। स्वेट के पास क्या क्या होता है? साल्ट होते हैं। अगर हम पसीने में देखें तो हमें साल्ट ही लगता है, यूरिया भी साथ में निकलता है और ये हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान बाहर करते हैं। जैसे यूरिन पास थ्रू आउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द स्वेट पास आउट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। हमारे पसीना पूरे स्वेट ग्लैंड हमारे पूरी बॉडी में स्किन के नीचे पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना होता है, उसके थ्रू ही जो अनवांटेड साल्ट होते हैं, यूरिया होते हैं, वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। थर्ड है सॉलिड वेस्ट, कठोर अपचयित पदार्थ। फेसेस, जैसे जो फेसेस मिस होता है वह भोज्य पदार्थ जिसका पाचन पूरी तरह से नहीं हो सका हो। अपचयित पदार्थ मतलब जिसका पाचन नहीं हो सका हो। हम जो फूड मटेरियल लेते हैं, खाते हैं, तो उसका पूरी तरह से पाचन नहीं होता है ना। कुछ जो पचते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जो अपचित पदार्थ होते हैं, जिनका पाचन या डाइजेशन नहीं हो पाता है, उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर करते हैं, NS के थ्रू। अब देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, मनुष्यों में उत्सर्जन, कि मनुष्यों में जो पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उसको हम कैसे उत्सर्जन करते हैं या अर्थात भेजते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस बॉडी वेस्ट। हमारे मनुष्य के शरीर में विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है जो हमें कठोर, तरल तथा गैसों को हमारे शरीर के वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं अर्थात निकालते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन आर लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, एनस, यूरेथ्रा। हमारे शरीर के मुख्य जो अंग हैं एक्सक्रीटरी उत्सर्जी अंग जो होते हैं हमारे शरीर में, उत्सर्जी अंग अर्थात इसका मतलब यह है जो उत्सर्जित करते हैं, जो हमारे शरीर को बाहर निकालने में मदद करते हैं ना, वेस्ट मटेरियल को जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं है और हमारे बॉडी में बन गया है, वो ऐसे वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हमारी ह्यूमन बॉडी में होती हैं? तो पहला है लंग्स अर्थात फेफड़ा, स्किन त्वचा, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, किडनी अर्थात वृक्क, किडनी आप सभी जानते हैं, एनस एंड यूरेथ्रा। इन ह्यूमन मनुष्यों में एक्सक्रीशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ यूरिया, स्वेट, अनडाइजेस्टेड फूड। मनुष्यों में अगर देखा जाए तो जो एक्सक्रीशन होता है, जो हम पदार्थ बाहर निकालते हैं, वो कौन कौन से हैं? यूरिया होते हैं, स्वेट पसीने होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं फूड,
उन्हें हम बाहर निकालते हैं। दीज बॉडी वेस्ट आर रिमूव फॉर एज फॉलो। यह जो बॉडी वेस्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए नीचे दिया गया है। पहला सॉलिड वेस्ट। The solid waste generated in the body is removed the fecus through the anus। जो हमारे शरीर में जो सॉलिड कठोर वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, जैसे फिकस, मल, हम एनस के थ्रू उसे बाहर रिमूव करते हैं। सेकेंड है रेस्पिरेटरी वेस्ट। जो श्वसन में हमारे सांस लेने के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो। देन रेस्पिरेटरी वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बनता है तो वो हमारे शरीर में कार्य नहीं होता है उसका, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और वो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एंड वाटर वेपर्स, दूसरा वाटर वेपर्स है, आर कैरिड बाय द ब्लड टू द लंग्स। यह ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा लंग्स तक भेजा जाता है। द एल्वुलाई इन द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। और हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं ब्लड से, अर्थात ब्लड से जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं उनको ले लेते हैं। एंड द एक्सेलेंस थ्रू द नोज़, और नाक के द्वारा हम एक्सेलेंस या निश्वसन या बाहर कर देते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर हो जाता है। दूसरा है, अगला है वाटर साल्ट एंड यूरिया etc। द स्वेट ग्लैंड अंडर द स्किन रिमूव वाटर साल्ट एंड यूरिया etc। जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारे त्वचा के नीचे, वो वाटर, पानी, अतिरिक्त जो पानी होता है, साल्ट, नमक, यूरिया इत्यादि को फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड कैपिलरी इन द स्किन बाय डिफ्यूजन। यह हमारे शरीर में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएँ होती हैं हमारे शरीर के नीचे, उनके डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो बाहर निकाल देते हैं। These waste are then thrown out of the body through tiny pore on the skin। और यह जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के या त्वचा में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगला है लिक्विड वेस्ट। द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव बाय द एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। जो लिक्विड तरल वेस्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर में जो बनता है, यह हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी अंगों के द्वारा यूरिया का हम उत्सर्जन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि पसीने को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और जितने वाटर एक्सेस ज़्यादा होंगे, साल्ट ज़्यादा होगा, यूरिया ज़्यादा होंगे, तो ये एब्जॉर्ब करके स्वेट ग्लैंड से बाहर निकाल देता है और यही टीनी पोर्स हमारे पूरे स्किन बॉडी में ओपन होती हैं। तो यहाँ तक हमने समझा दिया है। अगला हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।